हाय एवरीवन, ये है जियोग्राफी विथ अवनीश चैनल। मैं अवनीश प्रजापति आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम जानेंगे भूकंप क्या है, भूकंप उत्पत्ति के केंद्र, अधिकेंद्र और भूकंप उत्पत्ति के कारणों के विषय में जानेंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यह भूमि में उत्पन्न होने वाले आकस्मिक कंपन होते हैं। भूकंप किसे कहा जाता है या भूकंप क्या होता है? तो ये जो होते हैं, यह भूमि में होने वाले आकस्मिक कंपन होते हैं जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं, अकस्मात उत्पन्न होते हैं। इनके आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इससे कई जीव इसका पूर्वानुमान लगा लेते हैं। भूकंप क्या होता है? तो भूकंप जो है यह भूमि में होने वाले आकस्मिक कंपन होते हैं जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति या जो है भूसंतुलन के कारण होने वाले अकस्मात रूप से उत्पन्न होते हैं। इनके आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। इनमें से जो वृद्धि हो जाती है, इनमें कई जीव इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जैसे कुत्ता है, जो है बैल हैं, गाय हैं, ये सब जो है इसके बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि जब भूकंप आने वाला रहता है तो इनको जो है अनुभव हो जाता है, आभास हो जाता है। आगे देखते हैं सिस्मोलॉजी क्या है। तो भूकंपों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे जो है सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं भूकंप मूल किसे कहा जाता है? तो वह स्थान जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल या फोकस के नाम से जाना जाता है। भूकंप मूल या फोकस के नाम से जाना जाता है। अगला है भूकंप केंद्र। भूपर्पटी पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान जहां पर भूकंप की तरंग सबसे पहले पहुंचती है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। इसे जो है ईपी सेंटर के नाम से जाना जाता है। ईपी सेंटर के नाम से जाना जाता है। एपी सेंटर के नाम से जाना जाता है। मतलब जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है पहले उसे भूकंप मूल या फोकस के नाम से जाना जाता है, और जहाँ पे सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसके 90 डिग्री ऊपर वह जो है वो क्या होता है, उसे भूकंप केंद्र या ईपी सेंटर के नाम से जाना जाता है। अगला है समघात रेखाएं। समान भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे समघात रेखाएं कहा जाता है। अगला जो है शब्द है पारिभाषिक शब्द अधिकेंद्र। भूकंप केंद्र के आसपास का वह भाग जहां पर भूकंपीय तरंगों को अनुभव किया जा सकता है उसे अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। मतलब जो भूकंपीय क्षेत्र होता है उसके आसपास का क्षेत्र जो होता है जहाँ पे अनुभव किया जाता है उसे अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर देखते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग में किए जाने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। मतलब सिस्मोग्राफ क्या है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे जो है सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अगला है प्रत्यास्थ ऊर्जा। भूकंप के मूल से निकलने वाली ऊर्जा को प्रत्यास्थ ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। भूकंप मूल मतलब जो फोकस है वहाँ से निकलने जो ऊर्जा निकलती है उसे जो है
प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। अब है अगला राशि फेरल स्केल। यह भूकंप मापन का सबसे प्राचीनतम मापक है। इसके 1 से 11 मापक हैं। आगे देखते हैं रिक्टर स्केल। तो जो है रिक्टर स्केल के बारे में देखते हैं। तो ये है रिक्टर स्केल या रिचर स्केल। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इसे एक मात्रक के रूप में 1935 में भूगर्भवेत्ता चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर द्वारा इसका आविष्कार किया गया। इसकी तीव्रता 0 से 9 तक होती है और प्रत्येक बिंदु दूसरे बिंदु की तीव्रता से 10 गुना अधिक तीव्र होता है। यह एक प्रयोगशाला पैमाना है। भारत में रिक्टर पैमाने का सबसे तेज भूकंप 1950 में असम में आया था, जिसकी तीव्रता 8.5 थी। जबकि जान माल की हानि के दृष्टिकोण से सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को आया, जिसकी तीव्रता 8.1 थी। आगे देखते हैं मार्कैली स्केल। यह एक अनुभवात्मक पैमाना है जिसकी तीव्रता 1 से 12 तक मापी जाती है। रिक्टर स्केल 1 से 9 तक तीव्रता मापी जाती है, जिसका अगला जो क्रम होता है वह 10 गुना होता है। और यह जो है मार्कैली स्केल, यह जो है अनुभवात्मक जो है पैमाना है, जिसकी तीव्रता 1 से 12 तक मापी जाती है। नोट में देखते हैं। नोट परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। जापान में प्रतिवर्ष औसतन 1500 भूकंप आते हैं। यह पूरे विश्व में सर्वाधिक हैं। आगे देखते हैं भूकंप के कारण। भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं? तो पहला है प्राकृतिक कारण। तो जो है प्राकृतिक कारण में पहली क्रिया है ज्वालामुखी, दूसरा है भ्रंशन, तीसरा है जलीय भार, और जो है चौथा है भूसंतुलन में अव्यवस्था, पांचवा है भूपर्पटी में सिकुड़न, और छठा है गैसों में विस्तार और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत या प्लेट विवर्तन की। ये सब जो है भूकंप के प्राकृतिक कारण हैं। अब जो है इसके संबंध में मानवीय कारण को देखते हैं। मानवीय कारण में जो है ईंधन जो है साधनों का उपयोग, इंजीनियरिंग साधनों का उपयोग, युद्ध, और जो है खानों का ढह जाना, विस्फोटकों का प्रयोग, बांधों का निर्माण, परमाणु विस्फोट, बड़े भवनों का ढह जाना, ये जो है मानवीय कारण है भूकंप आने के। अब भूकंपीय तरंगों के विषय में देखते हैं कि भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी होती हैं। तो पहली भूकंपीय तरंग है, भूकंपीय तरंगों के मापन हेतु 3 प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है, या भूकंपीय तरंगें जो हैं 3 प्रकार की होती हैं। वह कौन कौन सी होती हैं? तो पहली भूकंप तरंग है जिसे प्राइमरी पी वेव्स, अनुलंब या अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से जाना जाता है। तो ये तरंगें सबसे तेज गति से चलती हैं। ये सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। ये सबसे कम विनाशकारी होती हैं। इनका संचरण ध्वनि तरंगों के समान होता है। ये जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से होके प्रवाहित हो सकती हैं, या तीनों माध्यमों में ये स्वतंत्र रूप से गति कर सकती हैं। इनकी गति के विषय में जान लेते हैं कि इनकी गति कितनी होती है। तो इनकी गति जो है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। सेकेंडरी तरंग के विषय में देखते हैं, द्वितीयक तरंग के। तो द्वितीयक तरंग है, इसे सेकेंडरी वेव्स, यस वेव्स या अनुगामी या अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से जाना जाता है। ये तरंग केवल जो है ठोस में ही चल सकती है या गति कर सकती है, द्रव या गैस में ये विलुप्त हो जाती है। आगे देखते हैं, इनकी प्रकृति प्रकाश तरंगों के समान होती है। ये द्रव अवस्था में
मुड़ जाती हैं। इस चित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि जो है द्रव अवस्था, जब द्रव आएगा, द्रव वाला भाग आएगा, क्षेत्र आएगा, तो वहाँ पे ये तरंगे जो है मुड़ जाती हैं। आगे देखते हैं, ये देखिए यस तरंगों का क्षेत्र है। यस तरंगों में जो द्रव क्षेत्र है वहाँ पे ये तरंगे मुड़ गई हैं। आगे देखते हैं स्थलीय तरंगे। स्थलीय तरंगे क्या है? इसे लॉन्ग वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या लव वेव्स, धरातली तरंग आर वेव्स के नाम से जाना जाता है। इसे लव महोदय ने खोज की, इसी के आधार पर इसका नाम यल वेव्स रखा गया। इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। ये सबसे धीमी चलती है, ये जो तरंग होती है सबसे धीमी चलती है, लगभग जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से प्रवाहित होती है। अगला देखते हैं, ये धरातल पर चलती है, इसलिए इसे धरातली तरंग, ये सरफेस वेव्स होती हैं, धरातल के ऊपरी भाग में गति करती हैं 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। ये जो है सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं। ये आड़े तिरछे जिगजैग धक्के मारती हैं, मतलब ये तरंगे जो धक्के मारते हुए चलती हैं। अब जो है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो देखिए फिर वही दिया गया है कि भूकंपों का वर्गीकरण है। भूकंप किन किन कारणों से उत्पन्न होते हैं? तो भूकंप जो है प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होते हैं, जिसमें ज्वालामुखी, प्लेट विवर्तन की, प्लेटोनिक भूकंप और पहाड़ों का ढहना, ये जो है भूकंप आने के कारण है। अगला जो है बादल का फटना, भू संचलन अव्यवस्था से जनित भूकंप। फिर अगला है अप्राकृतिक कारणों से उत्पन्न भूकंप क्या है? तो सुरंग खुदाई, खानों का ढह जाना, बम विस्फोट, ये जो है भूकंप के आने के कारण है, मतलब अप्राकृतिक कारण जो मानवीय कारण है ये है। अब जो है गहराई के आधार पर जो है हम भूकंप को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो जो है गहराई के आधार पर जो है भूकंपों का वर्गीकरण जो है वह 3 प्रकार से किया गया है। पहला तो है छिछला भूकंप, जो 50 किलोमीटर गहराई तक उत्पन्न होता है। दूसरा है मध्यवर्ती भूकंप, जो 50 से 250 किलोमीटर की गहराई तक उत्पन्न होता है। और पातालीय भूकंप, जो 250 से 750 किलोमीटर की गहराई तक उत्पन्न होता है। स्थिति के आधार पर जो है स्थलीय भूकंप और सागरीय भूकंप 2 प्रकार के होते हैं। जो स्थल भाग में आते हैं उसे स्थलीय, और जो सागरीय क्षेत्रों में आते हैं उसे सागरीय भूकंप के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं सुनामी। तो सुनामी क्या है? तो सुनामी के विषय में पहले हम जान लेते हैं। यह जापानी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है जो सुनामी से निर्मित है। और ये जो है जो सुनामी है या सुनामी शब्द से बना है, जापानी भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है पोताश्रय तरंगे, मतलब जो तटीय तरंगे होती हैं उससे संबंधित है। अब इसके विषय में देखते हैं। अंतः सागरीय भूकंपों से उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा जाता है। सागरीय लहरों के तल में अचानक हुए परिवर्तन से, सागरीय जल के विस्थापन से ये लहरें बनती हैं। तल में भ्रंशन, भूस्खलन, बर्फ के बड़े टुकड़े का पिघलना आदि सुनामी के कारण है। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के हिंद महासागर की तली से उठी सुनामी की ऊंचाई 33 मीटर से अधिक थी। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 8.9 थी। भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया सहित 11 देश इन लहरों से प्रभावित हुए थे। ये था महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें आज हम जाने भूकंप, भूकंप की उत्पत्ति के कारण, भूकंप क्या है, इस सब के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।